आवाज हमारे विचार से निकलते हैं। फिर विचार से आवाज जैसे निकलते हैं वैसा परिणाम होता है और कभी कभी यह हादसे का रूप ले लेता है या अक्सर हादसे का रूप ले लेता है। इसी आवाज के दुष्परिणाम का हम मऊ हादसा के रूप में देख रहे हैं। आइए मऊ हादसे पर कुछ वार्ता, कुछ बात, कुछ विचार करते हैं कि क्या यह हादसा रोका जा सकता है या रोका जा सकता था। तो इसका पूरा विश्लेषण सुनिए। आवाज यानी ध्वनि प्रदूषण अगर तेज हो आवाज तो वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है और वह भी डीजे की कानफोड़ू आवाज से तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन हर अवसर शादी ब्याह के डीजे अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि हर बारात में नचनियों की भीड़ रहती है और यह नाचने वालों की युवाओं की भीड़ नहीं, नाचने वालों की भीड़ बगैर डीजे के नाच ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जो हादसा दीवार गिरने की हुई उसमें 6 की मौत हो गई और 23 घायल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार डीजे के कानफोड़ू आवाज से दीवार में वाइब्रेशन हुआ और दीवार गिर गई। यह सत्य है या नहीं है, लेकिन जो चीज सत्य है उस पर ही हम कौन सा गौर करते हैं। डीजे की आवाज खतरनाक है, सब जानते हैं। डीजे के साथ और सारे वाद्य यंत्र बेकार सा हो जाते हैं, लेकिन डीजे जरूरी क्यों है। शुभ अवसरों के लिए हमारे पास बहुत से मधुर वाद्य यंत्र हैं, बाजे हैं। घटना का वीडियो आपके सामने चल रहा है, देखिए। दूसरी समस्या खुद दीवार है। हर जगह, चाहे शहर हो या गांव हो, जमीन वह भी रास्ते की कब्जाने के लिए होड़ सी मची है। पतली पतली दीवार बना लेते हैं लोग, कमजोर सी, और जो दीवार गिरी वह भी रास्ते की जमीन कब्जाने के लिए खड़ी की गई दीवार ही थी। आश्चर्य यह है कि सबको रास्ते की जरूरत होती है, लेकिन सभी रास्ते की जमीन कब्जाते हैं, जिससे रास्ता एक गली सी बन जाती है। शहरी मोहल्लों का यह फैशन अब गांव में भी फैल चुका है। इससे डीजे और दीवार की चलन से बचना बहुत मुश्किल है, तो मऊ जैसे हादसों से भी बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और डीजे और दीवार का चलन जो है वह हमारे विचारों से आया है और हमारे विचार बदलेंगे नहीं तो हादसे कैसे रुकेंगे। सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है, जो एक चलन सा है। हादसे को रोकने की चिंता हमें नहीं है, तो सरकार को क्यों होगी भला। ऐसे में यह डीजे और यह रास्ते में दीवार खड़े होते रहेंगे तो गाहे बगाहे ऐसे मऊ जैसे हादसे भी सुनने को मिलते रहेंगे।